अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास नंबर 1, सॉरी क्लास नंबर 12, बैच 40। अच्छा जी, आज जो हमने अपना प्राइस एक्शन का आखिरी टॉपिक पढ़ना है, प्राइस एक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो चीज़ आप अब तक पढ़ चुके हैं, ये आपकी 12वीं क्लास है। 12 क्लासेस में आपने प्राइस एक्शन कंप्लीट कर लिया है। हर वो चीज़ जो हम अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे वो मैंने आपको आगे यहाँ पे बता दी है। अभी तक जो आपने स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं, जिसमें फिबोनाची बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास स्ट्रेटजी है। उसके अलावा जो ट्रेंड लाइंस आपने पढ़ी हैं वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी आपको एक हल्का सा कॉन्सेप्ट दिया था, उस पर भी लोग काम करते हैं। आज हम पढ़ लेंगे, कल हमने आरएसआई की 2 क्लासेस पढ़ी हैं, आरएसआई को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आज हमारे पास मूविंग एवरेजेस की क्लास है। ये वो सब चीज़ें हैं कि जहाँ पे आके 90% ट्रेडर्स, 95% ट्रेडर्स का जर्नी एंड हो जाता है। वो ये बस यहीं तक पढ़ते हैं, इससे आगे नहीं जाते। आप जब इससे आगे जाएंगे तो फिर आप एडवांस लेवल्स पे आप शिफ्ट हो जाएंगे और इससे आपकी ट्रेडिंग में निखार आएगा और मजीद इंशाल्लाह। अब यहाँ तक जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, आपने ये करना है कि अपना चार्ट अपने सामने खोलें, कैंडल्स सामने खोलें। आपको जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अपने चार्ट पे लिख लें, एक लाइन में लिख लें याद दहानी के लिए, या उसके पॉइंट्स में ना लें। अगर 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट्स की शक्ल में लिख लें और उसको रेडी रखें मंडे तक। मंडे को हम कोशिश करेंगे कि आपका सेशन हो जाए क्वेश्चन आंसर। मंडे को नहीं होता तो हम ट्यूसडे को कर लेंगे, मंडे को क्लास कर लेंगे। यानी अगले हफ्ते में, अगले 5 दिन में आपका क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाएगा। तो उसमें आपको जब चीज़ें क्लियर होंगी कि हाँ मुझे इन इन चीज़ों में कन्फ्यूजन है, तो फिर वो चीज़ हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, ताकि बिल्कुल क्लियर होने के बाद हम नेक्स्ट फेज की तरफ जाएं। एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, चलें पहले दूसरी चीज़ ये है कि आपने स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, वो यहाँ से आप देख लें। इस जगह पे ये लिखा है टेक अ स्नैपशॉट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इमेज डाउनलोड करने की ऑप्शन होती है। सारी सेटिंग करके सारा कुछ लिखने के बाद, अपना क्वेश्चन लिखने के बाद, बहुत ज़्यादा भी कहानी नहीं लिखनी, बस पॉइंट्स लिख लें और आप डाउनलोड इमेज करेंगे तो वो आपके डाउनलोड फोल्डर में चली जाएगी। वहाँ से उसको सेव कर लें। फिर जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो आप चैट में वो भेज दीजिएगा अपनी। चलते हैं जी आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है मूविंग एवरेजेस के बारे में। मूविंग एवरेज होती क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखें। मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि देखें, हमारे पास प्राइसेस मूव कर रही हैं, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। आप इसको जब पास में जाके देखेंगे तो पीछे कितनी कैंडल्स हैं। आमतौर पे आपको जो पेड इसके वर्जन होते हैं, कोई वर्जन आपको देता है 5,000 कैंडल्स, ठीक है जी। कोई आपको वर्जन दे रहा होता है 10,000 कैंडल्स, 10K कैंडल्स। फ्री में शायद ये 2,500 होती हैं कि 2,000 होती है, मुझे याद नहीं है फ्री में कितनी कैंडल्स पीछे आपको ये डाटा देता है। अब इनकी ना एक मुश्किल एवरेज बन रही होती है। मिसाल के तौर पे पहले चले मैं आपको इंडिकेटर ऑन करके फिर इसमें समझा देता हूँ, वो ज़रा इजी हो जाएगा। आप आ जाए इंडिकेटर्स पे, यहाँ पे आप लिखेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, ये मूविंग मूविंग एवरेज रिबन है। उसके बाद मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल रिबन, सिंपल, वेटेड, बहुत सारी आ जाती हैं, स्मूथ आ रही है, ठीक है। और भी नीचे काफी सारे नाम इनके लिखे हुए हैं, लीस्ट स्क्वायर्स, मूविंग एवरेज। हमारे जो काम की है, जो चलती हैं, जिस पे लोग काम करते हैं मोस्टली, वो होती हैं मूविंग एवरेज सिंपल, यानी सिंपल मूविंग एवरेजेस, या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। अब इनमें फर्क क्या होता है वो आपको बता देता हूँ, आपने यूज कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। अगर आप सबसे पहले मूविंग एवरेज पे जाते हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को ऑन कर लेते हैं, तो आपका इंडिकेटर ऑन हो गया। ये कहाँ पे शो होगा? ये शो होगा जी आपको इस जगह पे, ये देखें, EM में। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्या लिखा हुआ आ रहा है? मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अच्छा, इसकी आप सेटिंग में जाएंगे तो ये देखिए, आपको इनपुट्स में एक ही मूविंग एवरेज मिल रही है, इसकी लेंथ है 9। अब इसका क्या मतलब है लेंथ का, मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जी, अगर मैं यहाँ पे लेंथ कर देता हूँ 9, इसका मतलब ये होगा कि पीछे जो 9 कैंडल्स बनी है, किस टाइम फ्रेम में? 5 मिनट में, क्योंकि मैंने 5 मिनट को सिलेक्ट किया हुआ है। तो पिछली जो 9 कैंडल्स होंगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 हो गई। अच्छा, उसके बाद मुमकिन है सेल की कैंडल्स बनना शुरू हो जाए, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, ये होगी जी 8, और अगली कैंडल होगी 9। अच्छा, अब देखें, पिछली 9 कैंडल्स में सबसे लो प्राइस ये थी और पिछली 9 कैंडल्स में सबसे हाई प्राइस ये थी, ठीक है। इनकी जो एवरेज निकल रही है, वो एवरेज यहाँ पे एक लाइन की शक्ल में आपको नजर आ रही होगी ऐसे, ठीक है। अभी मैं आपको इसको ऑन करके दिखाऊंगा, फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। जो ये लाइन चल रही है ना, वो इनकी सबकी एवरेज प्राइस निकाल के दे रही है आपको। मूविंग एवरेज इसलिए इसको कहते हैं कि ये वो ऐसी एवरेज है जो मूव करती जा रही है प्राइस के साथ साथ। इसकी एग्जांपल देखें, एक क्लास है जिसमें 9 बच्चे हैं, एक क्लास में 9 बच्चे हैं। अब उस क्लास में एक बच्चा है जिसकी हाइट है जी 5 फुट, एक बच्चे की हाइट है 4.8, एक की हाइट है 5 फुट 5 इंच, ठीक है। 5.5 है, या 5 है, 5 है, फिर 4.5 है, फिर 5.5 है, फिर एक की हाइट 4 फुट है। अब आप क्या करेंगे, इन सब की 9 बच्चे जब पूरे हो जाएंगे तो इनकी सबसे छोटे वाले की और सबसे बड़े वाले की, यानी इन सब की आप हाइट को काउंट कर लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 9 से, तो आपके पास एक एवरेज हाइट निकलेगी कि एवरेज हाइट इस क्लास की ये है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे जब प्राइसेस मूव कर रही होती हैं, तो अगर आपने 9 यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि पिछली 9 कैंडल्स की एवरेज प्राइस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, अब ये दिखती कैसे है, हम चार्ट पे चलते हैं।
इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से भी। ये देखें अभी मैंने ऑन की हुई है जी मूविंग एवरेज ऑन, मूविंग एवरेज 9, इसको मैंने यहाँ से ये देखें हाइड कर दिया तो ये गायब हो गई, ये शो करूंगा तो ये आ गई। अब यहाँ पे ये जो प्राइस चल रही है इस जगह पे, ये जो यहाँ पे लाइन इस टाइम खड़ी हुई है, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब इस प्राइस पे ये देखें प्राइस क्या आ रही है, आप ब्लैक बॉक्स में देखें 3335.007 आ रही है, 077। अब ये कौन सी प्राइस है? ये पिछली 9 कैंडल्स की एवरेज प्राइस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप एक चीज खुद देखें कि ये इस 9 कैंडल्स में ये सबसे नीचे वाली एवरेज है, सबसे नीचे वाली प्राइस है, और ये सबसे ऊपर वाली प्राइस है। तो ये उनकी मूविंग एवरेज की एवरेज प्राइस ये निकल रही है। ठीक है, उनकी औसत जो कीमत है वो ये निकल रही है। अब ये कैसे काम करती है? आपको मैंने एक चीज बताई थी, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करती है? ये आपके पास नीचे सपोर्ट है, ठीक है जी, ये ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस बात का आपको पता है। ट्रेंड लाइन क्या चीज है? ट्रेंड लाइन भी लगा के देख लेते हैं। जैसे ये एक सपोर्ट है ना, ये एक रेजिस्टेंस थी इस जगह पे, और यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट ली थी। इसी तरीके से जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ऐसे मूव कर रही होती है, ऐसे आप उसको लगा देते हैं ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी एक सपोर्ट है। प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेती है, फिर यहाँ टच करती है, यहाँ से सपोर्ट लेती है, फिर टच करती है, सपोर्ट लेती है, फिर कभी टच करती है, सपोर्ट लेती है। तो हमारे लिए पहले 3 जो टच होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए। तो ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। ठीक है, जैसे अब इस वाली को क्या कहेंगे? ये है हमारी हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस है, हॉरिजेंटल स्पेस है। हॉरिजेंटल क्या होता है? इस तरह जो भी लाइन लगती है ना, ये वाली, ये ये एक हॉरिजेंटल लाइन है। इसको उफक कहते हैं। उफक क्या होता है? जहाँ पे आपको जमीन और आसमान ऐसे मिलते हुए नजर आते हैं ना, कहीं आप दूर मैदान में खड़े हो जाएं, किसी पहाड़ पे खड़े हो जाएं ऊंची जगह पे, तो एक बहुत दूर एक पॉइंट आपको ऐसा नजर आ रहा होता है जहाँ पे ये फील होता है कि जमीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, उसको हॉरिजन कहते हैं ना। तो हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है, या उफकी लाइन क्या होती है? उस मकाम को उफक कहते हैं। तो उफकी लाइन क्या होती है कि जो इस तरह सीधी चल रही होती है, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। इसी तरीके से जो आपने ट्रेंड लाइन पढ़ी थी, ट्रेंड लाइन इस तरीके से आपने पढ़ी थी, तो ये आपकी डायगोनल सपोर्ट है। अब डायगोनल क्या होता है? डायगोनल ये होता है कि आपने कोई भी बॉक्स एक लगा ली, जैसे हमारे पास एक ये बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, अब इसकी डायगोनल लाइन क्या होगी? वो होगी ये, जो इसके ये जो होते हैं ना अपोजिट, जो इसके होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं, इनको जो लाइन मिला देती है, इसको आप कहते हैं कि डायगोनल लाइन है, तिरछी। ठीक है, इस तिरछी लाइन को हम कहते हैं कि डायगोनल लाइन है। तो ये भी सपोर्ट डिस्टेंस का काम करती है, लेकिन ये डायगोनल शेप में होती है, एक तिरछी तिरछी शक्ल में होती है, इस तरह स्लोप की शक्ल में होती है। इसी तरीके से प्राइस नीचे आ रही है, अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनेगी ये भी इस तरह तिरछी लगेगी, तो उसको भी हम कहेंगे कि ये डायगोनल है। बिल्कुल इसी तरीके से जो सपोर्ट जो होती है आपकी मूविंग एवरेज, ये भी एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करती है। इसका मेन कॉन्सेप्ट तो ये है। अब देखें, आपने पिछली 9 कैंडल्स की जो एवरेज प्राइस निकाली थी इस कैंडल पे, वो ये निकली थी। इसका मतलब क्या है कि पिछली 9 कैंडल्स की सपोर्ट ये बन रही है। ठीक है जी, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। अब मैं क्या करता हूँ एक और, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ डेली का। ठीक है जी, डेली के टाइम फ्रेम पे चला गया, तो अब ये पिछले 9 दिन की एवरेज बन गई है। ठीक है जी, आपको बात की समझ आ गई? अब ये जो एवरेज आपके पास बन रही है, एवरेज प्राइस आ रही है, वो पिछली 9 देखिए 9 कैंडल्स की आनी है। अब कैंडल है डेली की, इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले 9 दिन की एवरेज प्राइस प्राइस उसी में पे खड़ी हुई है। कैंडल वहीं पे इस टाइम बन रही है जहाँ पे पिछले 9 दिन की एवरेज प्राइस है। अभी 9 दिन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से लेके और यहाँ तक। अब आपको वैसे भी ये नजर आ रहा होगा कि इस जगह से अगर आप देखें, इस हाई से लेके इस लो तक, तो इसकी एवरेज प्राइस ये निकल रही है। अब आपको थोड़ी सी ऊंची महसूस हो रही होगी कि यार यहाँ पे कहीं पे आनी चाहिए थी एवरेज, तो ये ऊंची क्यों है? ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा क्यों शो हो रही है प्राइस? एवरेज तो ये होती है कि ये हाई था, ये लो था, तो इनका एवरेज कहाँ पे निकलेगा? तकरीबन यहाँ पे आना चाहिए इस जगह पे, लेकिन ये थोड़ी सी ऊंची क्यों शो हो रही है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के। तो ये जो भी आप चीज देखेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पे सेट करेंगे, अब हम यहाँ पे चले जाते हैं इसकी सेटिंग्स में और वैल्यू कर देते हैं 21। ठीक है जी, 21 करेंगे, ओके करेंगे। अब इसका क्या मतलब? ये देखें फौरन से एवरेज लाइन चेंज हो गई है। इसका मतलब क्या है कि जो इस वक्त प्राइस आ रही है, ये पिछले 21 कैंडल्स, यानी 21 दिन, और 21 दिन से मुराद 21 वर्किंग डेज हैं, छुट्टियां इसमें काउंट नहीं होंगी। 21 वर्किंग डेज की एवरेज प्राइस यहाँ पे आपको शो हो रही है। ठीक हो गया? अब उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर मैं यहाँ पे महीने पे चला जाऊँ, मंथली पे क्लिक कर दूँ, तो पिछले 21 महीनों की एवरेज प्राइस ये आ रही है। पिछले 21 महीनों की ये एवरेज प्राइस इस वक्त यहाँ पे 2721 पे आ रही है। ठीक है जी, हमारी लाइन पे वहाँ पे एक लगी हुई है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अगर प्राइस कभी यहाँ पे आती है तो इंतहाई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मंथली के हिसाब से बाय करने के लिए। अच्छा, ये तो होगी कि ये काम कैसे करती है, इसकी इसकी रीडिंग्स कैसे सेट होती हैं। ठीक हो गया जी। अब आ जाता है फर्क के ईएमए और एसएमए में क्या फर्क है। ये तो हमने ईएमए ऑन की थी। ठीक है जी, इसमें और एसएमए में क्या फर्क है? एसएमए कहते हैं जी सिंपल मूविंग एवरेज को, ईएमए कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। इन दोनों में क्या फर्क होता है? इन दोनों में फर्क ये होता है कि अगर आपने मूविंग एवरेज लगाई है 10 दिन की, ठीक है, आपने वहां पे वैल्यू सेट की है 10, और डेली के टाइम फ्रेम पे आप, तो 10 दिन की मूविंग एवरेज आएगी।
सिंपल मूविंग एवरेज क्या करेगी कि पहली कैंडल और आखिरी कैंडल, यानी पहली कैंडल बनी थी आपकी इस जगह पे, चले पहली कैंडल आपकी बनी है यहाँ पे, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं, ये 10 कैंडल्स बनी है। ये लो है और ये हाई है। तो ये इसको भी उतनी ही अहमियत देगी सिंपल मूविंग एवरेज जितनी आखिरी कैंडल को देती है प्राइस के हिसाब से, ठीक है। यानी इसका भी एक वोट वोट काउंट होगा, इसका भी एक वोट काउंट होगा, इन सब दरमियान वालों का भी एक एक वोट काउंट होगा, एक एक पॉइंट काउंट होगा, समझ आ गई। उसको ये डिवाइड कर देगी और सिंपल मूविंग एवरेज निकाल देगी कि जी आपकी ये मूविंग एवरेज बन रही है। इसमें और ईएमए में क्या फर्क होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होती है ना, वो ये कहती है कि इस वक्त क्या चल रहा है, इस वक्त जो बिल्कुल लेटेस्ट सिचुएशन है वो क्या चल रही है। यानी अगर आप यहाँ पे पिछले, हमने डे डे ऑन किया हुआ है, तो पिछले 10 दिन की मूविंग एवरेज ये है, ठीक है। अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज करेंगे शायद वो थोड़ा नीचे बताए, इस जगह पे बताएगा, लेकिन ईएमए करेंगे तो ईएमए थोड़ा ऊपर शो करेगा। उसकी वजह क्या है कि वो जो आखिरी कैंडल्स होती है ना, 1 2 3 4, अब 4 दिन से प्राइस रेंज में है, तो वो इनको ज्यादा अहमियत देगी, आखिरी 3 4 कैंडल्स को, इनका वेट ज्यादा रखेगी। इसको कहेगी कि ये थोड़ा पुराना हो गया, इसका वेट कम हो गया अब, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा होता है ना, यानी प्राइसेस पहले रेंज में होती हैं तो मूविंग एवरेज साथ साथ मूव कर रही होती है, फिर प्राइसेस एकदम तेज हो जाती हैं, तो ईएमए जो होती है वो इन तेज कैंडल्स को पकड़ने की कोशिश करती है और कहती है कि इनकी ज्यादा अहमियत है क्योंकि ये बिल्कुल रिसेंटली ये काम हो रहा है। उसमें आपकी ईएमए जरा तेज मूव कर जाती है। तो ईएमए ज्यादा मेरे ख्याल में बेहतर भी है ट्रेड करने के लिए बनस्बत एसएमए के। अब आ जाते हैं जी हम इस पॉइंट पे कि क्या इस पर ट्रेड की जा सकती है, यानी इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि जिस तरीके से आपको मैंने अभी दिखाया था कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होती है, ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एक डायगोनल सपोर्ट होती है, उसी तरीके से ईएमए भी आपके पास एक डायगोनल सपोर्ट का काम कर रही है। तो जैसे इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं है, इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप सिर्फ इस पे रहेंगे, मैंने आपको पता नहीं वो इसी रिकॉर्डिंग में आ गया है या जो रिकॉर्डिंग हमारी बंद हो गई थी शायद उसमें आया हो, मैंने आपको इसके बारे में कुछ ये बताया था कि जो आप पढ़ रहे हैं अपना फेज 1, जो मॉड्यूल 1 आप पढ़ रहे हैं प्राइस सेक्शन का, लोग यहीं पे रुक जाते हैं आके, और उनके रुकने की वजह से जो इस मार्केट के प्लेयर्स हैं उनको भी इस चीज़ का अंदाजा है कि लोगों की मैक्सिमम जो एजुकेशन है वो यहीं तक है। उसको ब्रीच करना फिर आसान है, इसको एल्गोस ब्रीच करते हैं। यानी आपकी ये स्पोर्ट है ना, तो आपको स्पोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड्स मिलेंगी, लेकिन एक्यूरेटली ट्रेड कहाँ से करनी है वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। प्राइस कई बार नीचे निकल जाती है, कई बार ऊपर से मुड़ जाती है। अब उसको जाहिर है फिर आप उसमें थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, उसका मजीद ब्रेकआउट करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी परफेक्ट एंट्री किस जगह से बन रही है। तो इसी तरीके से जैसे इसमें मैनिपुलेशन होती है, जैसे इस मेथड में मैनिपुलेशन होती है, उसी तरीके से ये भी प्राइस एक्शन का हिस्सा है। ईएमए एसएमए इसमें भी होती है, प्राइस उस तरीके से मूव नहीं कर रही होती कि जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस पे मूव करेगी। इसका तरीकाकार क्या है? अब ये हमारे पास जो मूविंग एवरेज चल रही है 21 की चल रही है, ठीक है। अब 21 की मूविंग एवरेज का मतलब क्या है कि प्राइस, ये स्पोर्ट है, देखें स्पोर्ट ले रही है ना इसी के यहाँ पे। अब यहाँ पे नहीं दी, प्राइस नीचे आगे ब्रेच कर दिया इसको, यहाँ पे स्पोर्ट ले ली। अब मुमकिन है दोबारा कभी टच करे दोबारा स्पोर्ट ले जाए, और मुमकिन है ना ले, नीचे आके ब्रीच करके फिर ऊपर निकल जाए। तो इसलिए हम मूविंग एवरेज को यूज करते हुए ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इसको, जैसे मैंने कल आरएसआई के बारे में कहा था कि आरएसआई मुफीद है आपके लिए, हेल्पफुल है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे ईएमएस आपकी ट्रेडिंग के लिए काफ़ी नहीं है, हेल्पफुल काफ़ी है, हेल्पफुल होंगी ये, लेकिन ये इनफ नहीं होंगी। आप इसकी एग्जांपल समझ ना कि काफ़ी और ना काफ़ी में क्या फ़र्क है। देखिए आपको गांव देहात में आपने देखा होगा ना, शादियां होती हैं तो अब वो फिर क्या करते हैं गांव वाले, 5 6 घर, जिस घर में शादी है उस घर के लिए चारपाइयाँ बिस्तर भेज देते हैं। ये अभी तक रिवाज गाँव में चल चल रहा होता है। अब उसमें अगर कोई एक घर है ना, और वो उनको 2 चारपाइयाँ और 2 बिस्तर दे देता है, अब वो उनके लिए हेल्पफुल तो होते हैं उस घर के लिए, लेकिन वो काफ़ी नहीं होते, फिर बाकी जगहों से भी उनको लेने पड़ते हैं। अब उस एग्जाम्पल से आपको समझ आएगी कि काफ़ी होना और हेल्पफुल होना क्या फ़र्क है इसमें। तो बिल्कुल इसी तरीके से ईएमएस या आरएसआई या जो बाकी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ट्रेंड लाइंस वगैरह, ये आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन ये काफ़ी नहीं है ट्रेडिंग के लिए। अगर आप इसको काफ़ी समझेंगे तो फिर आपको मसला आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक चक्कर हो रहा है, आपके पास जो फ्री वाला आपके पास बेसिक चल रहा है ना ट्रेडिंग व्यू, मैक्सिमम लोगों के पास वही चल रहा होता है। ये जो मेरे पास है ये पेड है, ये मैं साल का लिया होता है। आप भी अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे आगे चल के, आप भी साल के हिसाब से इसको परचेज करें, पूरा साल आप उसको चलाएं। ये सस्ते आपको मिलेंगे दिसंबर में तकरीबन, क्रिसमस के आसपास, न्यू ईयर के आसपास इस पे सेल्स लगती हैं, तो तब आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब जो सिंपल वाले हैं उनमें यहाँ पे आप वॉल्यूम के अलावा, वॉल्यूम तो बाय डिफॉल्ट ही आपको मिल जाता है, उसके अलावा आप सिर्फ 2 इंडिकेटर्स ही यूज कर सकते हैं। अगर आपने ये एशियन सेशन, ये भी आप पढ़ेंगे इसके बारे में, इसको ऑन कर लिया और आपने एक ईएमए ऑन कर ली, तो अब मसला ये है कि अब आप आरएसआई भी ऑन नहीं कर सकते, या आपने कोई और चीज़ ऑन करनी है, कोई और इंडिकेटर आपने लगाना है वो भी नहीं लगा सकते। अब अगर कोई ऐसी स्ट्रेटजी है आपके पास जिसमें आपको 2 3 मूविंग एवरेजेस यूज करनी है, ठीक है, एक ईएमए 21 है और दूसरी आपको ईएमए 5 यूज करनी है, तो फिर आप इधर आ जाएं, यहाँ पे आके दोबारा आप लिखेंगे, ये देखें मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको क्लिक करेंगे। मेरे पास तो ओपन हो गई है, एक 9 की आ गई है, एक 21 की आ गई है। देखें एक ये 9 की है या ये 21, ये 9 की ऊपर वाली, नीचे वाली 21 की है। मेरे पास 2 ओपन हो गई हैं क्योंकि ये पेड वर्जन है, आपके पास नहीं होंगी। अब उसका हाल फिर ये है कि आप इनको करें बंद,
ठीक है जी, इनको आप क्लोज कर दें, यहाँ से डिलीट कर दें। आप इनकी जगह ये वाली मूविंग एवरेज यूज़ कर लें, इंडिकेटर में जाएं और ये वाला यूज़ करें, मूविंग एवरेज रिबन। ठीक है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेशक। मूविंग एवरेज रिबन, इसको आप क्लिक करेंगे, ये आपको एक ही इंडिकेटर में चार मूविंग एवरेजेस दे देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स में जाके ये देखें चार दे रहा है आपको। आपने जो रखनी है वो आप ऑन कर लें, उसको चेक रहने दें, बाकी को अनचेक कर दें, बाकी खत्म हो जाएंगे। ये देखें अब मैंने एक ऑन रखी है, बाकी तीन को बंद कर दिया। तो जितनी आपको जरूरत होगी, एक किसी स्ट्रेटजी में हम एक यूज़ करते हैं, किसी में दो, किसी में तीन, चार किसी में भी यूज़ नहीं करते। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है। अब उसके बाद देखें, ये है SMA। तो मैंने आपको बताया कि सिंपल मूविंग एवरेज की बजाय हम कोशिश करते हैं कि हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ करें। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, पहली मूविंग एवरेज ये होगी आपकी, और आपने इसको EM में कर दिया। इसको आप क्लोज पे ही रखेंगे। जो हम अपने चार्ट्स पे यूज़ करते हैं, जो मेरे चार्ट्स पे रहती हैं, मैं आपको वो सेटिंग करवा रहा हूँ। यहाँ पे आप करेंगे 5 और इसका कलर कर देंगे ब्लू। ठीक है जी, जब हमारे सबके चार्ट्स का सेम पैटर्न हो जाएगा तो फिर हमें बात समझने में, करने में, क्वेश्चन में, आंसर में आसानी हो जाएगी। मूविंग एवरेज नंबर 2, ये भी हमें EM में चाहिए। इसको भी क्लोज रखेंगे, इसको 50 रहने देंगे, इसका कलर करेंगे ब्लैक। उसके बाद नंबर 3 पे आप कर लेंगे जी, ये वाली हमें चाहिए ही नहीं, 100 वाली। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, 100 की जगह आप इसी को 200 कर लें, वो भी ठीक है। यहाँ पे इस तरह 200 कर लें, ये भी ठीक है, लेकिन ये हमें चाहिए नहीं होती। इसको 100 ही रहने दें, इसको अनचेक कर देते हैं। नंबर 4 जो मुझे चाहिए होती है, या जो हम चेक करते रहते हैं, वो है EMA करेंगे, क्लोज रहने देंगे, 200 रहने देंगे, इसको रेड रहने देंगे। तो मेरे चार्ट पे ये सेटिंग आपको नजर आएगी हर वक्त, ये वाली। ठीक है, जब मैंने मूविंग एवरेजेस यूज करनी है तो ये सेटिंग होगी मेरे पास। अच्छा, अब जब आप यूट्यूब पे जाएंगे ना, तो तकरीबन एक डेढ़ हफ्ता पहले मैंने एक स्ट्रेटजी शेयर की थी, जिसमें आपको दो मूविंग एवरेज का बताया हुआ है। ठीक है, कि आपने एक वॉल्यूम के साथ कैसे उसको ट्रेड करना है। उसमें एक मूविंग एवरेज मैंने बताई थी 50 की, और दूसरी बताई है 200 की। तो अब हमें 5 की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, 5 को अनचेक कर देंगे, ओके करेंगे, तो 5 बीच में से खत्म हो गई है। अब सिर्फ आपके पास 50 और 200 रह गई है। तो इस तरीके से अगर आप EM में रिबन यूज़ करेंगे तो उसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, आपको एक ही इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, उसमें आपका ये कि आपकी ये स्लॉट भी ज़ाया नहीं होगी, और आपको तीन चार EMS एक ही जगह पे मिल जाएंगी। अच्छा जी, अब बात आती है कि अब हम इस पे कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करें। अब आपने करना ये है कि आपने देखें, इस मैंने आपको एक चीज़ अभी क्लियर बताई है, वो ये कि अगर आप रहेंगे सिर्फ मूविंग एवरेजेस पे, इसका रूल समझने, रूल क्या होता है। हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जैसे आप काम करते हैं फॉर एग्जांपल 15 मिनट पे। मूविंग एवरेज की अगर आपने स्ट्रेटजी यूज करनी है तो आपको 15 मिनट से नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर आपने सिर्फ मूविंग एवरेज पे रहना है। लेकिन मैंने आपको मना किया कि आप सिर्फ मूविंग एवरेजेस पे नहीं रहेंगे। तो जब आप सिर्फ मूविंग एवरेजेस पे नहीं रहेंगे, आप साथ वॉल्यूम को इंक्लूड करेंगे, तो फिर आप इसी स्ट्रेटजी को यूज करते हुए 5 मिनट तक भी आ सकते हैं। मैं इस पे 1 मिनट पे भी चला जाता हूँ, लेकिन आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप पहले कुछ माह, या पहले कम से कम 2 माह 3 माह आप 5 मिनट से नीचे आए ना, चाहे वॉल्यूम है चाहे कोई और भी स्ट्रेटजी है, 5 मिनट से नीचे ना आए कुछ अर्सा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप अपना टाइम फ्रेम छोटा कर सकते हैं। छोटे और बड़े टाइम फ्रेम में क्या फर्क होता है, बस ये फर्क होता है कि छोटा टाइम फ्रेम आपको जल्दी ट्रेड दे देगा, बड़ा टाइम फ्रेम बहुत देर से देगा। इसकी एग्जांपल देख लें। इसकी एग्जांपल ये है कि कल जो हमारी ट्रेड थी 5 मिनट पे, वो हमारी ट्रेड बनी थी इस जगह से। लेकिन 5 मिनट में सबसे बड़ा वॉल्यूम कल इस कैंडल में था। ठीक है जी, तो इसका हाई ब्रेक हुआ, हमने एक ट्रेड फौरन यहाँ से ले ली थी। तो उस ट्रेड ने हमें सुबह टारगेट भी दिया एक बहुत जबरदस्त किस्म का, ये वाला देखें, ये सुबह की मूवमेंट है 6 बजे की तकरीबन, ये वाली। तो मैंने कल बताया था ट्रेड चल रही है, तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट टेकिंग की है इस ट्रेड पे भी मजीद। तो अब ये यहाँ से मिल गई। अगर हम रहते 15 मिनट पे, ठीक है, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे रहते, तो उसकी ट्रेड अभी तक बनी नहीं है, क्योंकि उसके बाद प्राइस रेंज में चली गई है। 15 मिनट में सबसे बड़ा वॉल्यूम ये है। तो ये अभी तक हमारे वॉल्यूम, अभी आपने नहीं पढ़ा बैच 40 वाले, आप परेशान ना हो, सिर्फ बैच 39 से मुखातिब हूं इस बात में। तो ये इसकी ट्रेड बनी नहीं है। तो छोटे टाइम फ्रेम का फायदा ये होता है कि आप जल्दी एक ट्रेंड में एंटर हो सकते हैं, जल्दी आपको ट्रेड मिल सकती है। तो आपने 5 मिनट से नीचे, बैच 39 और बैच 14 ने 5 मिनट से नीचे अभी नहीं जाना। अच्छा, अब ये चीज़ कैसे काम करती है जी। अब देखें, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट एक समझ लें आप। हम चलते हैं 5 मिनट में, ये लें जी 5 मिनट में आ गए। 5 मिनट में जो ब्लू लाइन हमने रखी थी, ये किस चीज़ की है, इसको डबल क्लिक करें, सेटिंग में जाएं, यहाँ से सेटिंग में जाएं इसकी, ये रही जी। ब्लू लाइन हमें रखी थी 5 मिनट, 5 की मूविंग एवरेज। 5 की मूविंग एवरेज का क्या मतलब है, अभी आपको बताया था कि 5 मिनट पे जो पिछली 5 कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 5, इनकी एवरेज प्राइस ये निकल रही है। ठीक है, तो 5 मिनट का ये मतलब है, 5 मिनट से प्राइस ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि अभी प्राइसेस आपकी ऊपर ही हैं, अभी इनमें कोई डर वाली बात नहीं है कि प्राइस नीचे आएगी, क्योंकि प्राइस EMA 5 से ऊपर है। अब देखें, EMA 5 जो है, ये सबसे छोटी आपके पास मूविंग एवरेज है। ठीक है, ब्लू कलर में, चलिए हम इसका ब्लू कलर ही बनाते हैं यहाँ पे भी। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आएगा। स्ट्रेटेजी मैं नहीं बताऊंगा कोई भी आज, क्योंकि स्ट्रेटेजी आपकी वॉल्यूम के साथ मिलकर काम करेंगी। ये देखें, ब्लू लाइन है जी, ये है जी आपकी EMA 5। अभी आपने सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना है, EMA 5 ये सबसे वीक है, क्योंकि इसकी उम्र सबसे छोटी है, इसके पीछे जो कैंडल्स हैं वो सबसे कम है।
इसके बाद जो मूविंग एवरेज हमने अपने पास सेलेक्ट की है, यहाँ से इसको ऑन करते हैं, वो है जी ब्लैक कलर की, ये वाली। ये है आपके पास EMA 50। EMA 50 ऐसे मूव कर रही है, इसको हम ब्लैक कलर से डिफाइन कर लेते हैं। ये है जी आपके पास EMA 50। अब EMA 50 जो है, ये इससे तो मजबूत है ना, क्योंकि ये आपको बता रही है सिर्फ पिछली 5 कैंडल्स की एवरेज प्राइस। लेकिन जो ब्लैक EMA है, ये वाली EMA 50, ये आपको बता रही है पिछली 50 कैंडल्स की। तो जाहिर है 50 कैंडल्स की जो सपोर्ट बन रही है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो ये होता है हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड। ये तो हमारा होता है रनिंग ट्रेंड। फिर इस वक्त क्या चल रहा है, रनिंग ट्रेंड क्या है, रनिंग ट्रेंड बुलिश चल रहा है हमारा जी, EMA 5 से ऊपर है कैंडल्स। तो इसका मतलब है कि रनिंग ट्रेंड इस वक्त जो हमारा ट्रेंड चल रहा है बिल्कुल शॉर्ट टर्म में 5 मिनट में जाके, वो EMA 5 के मुताबिक बुलिश है। फिर हम आगे EMA 50 पे। EMA 50 होता है हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड। ये जो EMA 5 होती है ना, ये आपको ट्रेंड नहीं बताती बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे तो आप देखेंगे बार बार, ये देखें, यहाँ पे बुलिश है, फिर प्राइस नीचे उतर गई EMA 5 से, फिर बुलिश हो गई, फिर नीचे उतर गई। ठीक है। इससे पीछे भी देखें, ये बुलिश हुई फिर नीचे आ गई, फिर बुलिश हुई फिर नीचे आ गई। EMA 5 हम क्यों यूज करते हैं, अब आपको मैं बता रहा था। तो जो कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको, गुज़िश्ता कल की बात कर रहा हूँ, जब RSI पढ़ रहे थे, मैंने कहा जी आपको कल बताऊंगा EMA 5 क्या होता है। तो EMA 5 ये होता है, मैं आपको कहता हूँ ना कि मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट करे EMA 5 का। तो वो ये किया हुआ, देखें इसने EMA 5 का मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे भी अगर आप पीछे देखेंगे, तो ये भी देखें, इसने EMA 5 का मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट किया है, ये भी मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है। तो EMA 5 जब भी आप बात करेंगे, वो हमें ये बताएगी कि आपका मोमेंटम कैंडल बनी है या नहीं बनी। ये बस इस काम के लिए है। जो EMA 50 होगा आपका, ब्लैक कलर की EMA, ये होती है शॉर्ट टर्म देखने के लिए कि शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में अब इस वक्त प्राइस EMA 50 से ऊपर है, तो शॉर्ट टर्म में प्राइस हमारी बुलिश है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि रेड कलर में आ रही है। ये कौन सी EMA है, ये EMA है हमारे पास 200। EMA 200 हम जो यूज करते हैं अपनी स्ट्रेटजीज में, वो यूज करते हैं सबसे छोटी 5 की, फिर 50 की, और फिर 200 की। ठीक है जी, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म आपको बताता है कि शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है। EMA 200 जो है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, क्योंकि आपको ये पिछली 200 कैंडल्स की एवरेज प्राइस दे रही होती है। अब अगर हम 5 मिनट में देखें, तो 5 मिनट में पिछली 200 कैंडल्स की मूविंग एवरेज ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वक्त रिसेंटली प्राइस पिछली 200 कैंडल्स की जो एवरेज प्राइस थी उसको ब्रेक कर चुकी है मोमेंटम कैंडल के साथ। अब उम्मीद है कि ये रात को ऊपर जाती रहे, क्योंकि इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक किया 5 मिनट के हिसाब से। इसी तरीके से अगर हम 1 मिनट पे चले जाएं, अगर हम चले जाएं 1 मिनट पे, सॉरी 1 मिनट पे नहीं, 1 आवर पे। हाँ जी, 1 आवर पे देखें अब क्या चल रहा है। 1 आवर पे प्राइस रेंज में है ना। ठीक है, ये देखें कैसी कैसी रेंज है, प्राइस ऊपर विक नीचे विक ऊपर विक। क्यों है रेंज में, आपको आती मैंने बताया था कि आज छुट्टी है। आज जब अमेरिका में, USA में हॉलीडे होगा, ऑफ होगा, बैंक्स बंद होंगे, तो हमारे पास भी मार्केट मूव नहीं करेगी, जाहिर है इन्वेस्टर नहीं होता मार्केट में। तो अब ये रेंज में है। इस वक्त प्राइस ने क्या सिचुएशन बनाई हुई है कि 200 की मूविंग एवरेज भी यहीं पे है, 5 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, 50 की मूविंग एवरेज से नीचे है। तो जब मूविंग एवरेज का बिहेवियर ये हो जाता है कि ये 5 की चल रही है, ठीक है जी, उसके बाद ये 50 की चल रही है, उसके बाद यहीं पे 200 भी आगे पीछे घूम रही है इस तरह, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जैसे तारे उलझ जाती है ना, ऐसे ये उलझ गई हैं मूविंग एवरेजेस। तो जब ये उलझ जाती हैं, तो ये होता है इसके हिसाब से नो ट्रेड टाइम। ठीक है, नो ट्रेड। इसमें आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। मूविंग एवरेज आपको सबसे बड़ा फायदा ये बताएगी, ये आपको एक ट्रेंड की पहचान दे देती है कि इस वक्त क्या चल रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई उलझन नहीं है, सबसे ऊपर ये है आपके पास सबसे मजबूत रेजिस्टेंस। सबसे मजबूत रेजिस्टेंस कौन सी है, 200 वाली। उसके बाद उससे हल्की रेजिस्टेंस 50 वाली। उसके बाद सबसे हल्की रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस नहीं है, बस मोमेंटम कैंडल देखने के लिए होती है। ठीक है, रनिंग आपका क्या सिनेरियो चल रहा है उसको देखने के लिए होती है। या आपने ट्रेड में एंट्री ले ली है, कब तक आप होल्ड रख सकते हैं उसके लिए ही होती है। यानी आपने सेल की ट्रेड ली है, तो जब तक EMA 5 के नीचे प्राइस स्टे करेगी, देखिए यहाँ पे ये सब कैंडल्स EMA 5 के नीचे हैं, जब तक ये नीचे स्टे करेंगी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 1 आवर के हिसाब से आपको इसकी होल्डिंग पावर पता चल गई है कि देखिए आपने यहाँ से अगर ट्रेड ले ली है, आप कहीं ऊपर से एंटर हो गए हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से ट्रेड ले ली, जैसे इसने ये फिल गैप गैप बनाया, फिल किया, तो आप 32 बार यानी पूरा दिन तकरीबन आप होल्ड कर सकते थे ट्रेड, किस बिना पे कि प्राइस ने EMA 5 के ऊपर ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म में अगर आप चले जाएं, रनिंग इसमें ट्रेड जाएं, तो प्राइस आपको सेल बता रही है। जैसे ही ऊपर ब्रेक करे आप आउट हो जाए ट्रेड से, कि बस अभी वापस जा सकते हो, लेकिन वापस गई भी है। तो EMA 5 का ये यूज है। EMA 50 क्या होती है, ये आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है। जब प्राइस इसके नीचे होगी, तो आपको पता है कि शॉर्ट टर्म में प्राइस बेरिश है। और जो ये आपके पास काम करती है 200, ये आपका एक, इसको आप लॉन्ग टर्म भी कह सकते हैं, या एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट कह सकते हैं। तो जब तक प्राइस इसके नीचे नीचे सेल होती रहेगी, जैसे ही प्राइस ऊपर गई, देखें ऊपर जाने के बाद इसी को टेस्ट किया और ये बुलिश हो गई यहाँ से, फिर नीचे आ गई। अब इस वक्त प्राइस चूंकि रेंज में है, तो ये तीनों दोबारा आपस में मिक्स हो गई हैं। जब मिक्स हो जाएंगी तो आप ट्रेड नहीं करेंगे।
आपको मैं एक बार दोबारा याद करवा दूं, मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा इसमें, इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो काम नहीं करेगी। मूविंग एवरेज में अगर आप इस पे काम करेंगे, काम करने का तरीका कार क्या है कि जैसे ही क्रॉस ओवर हो, यानी 5 वाली 50 को और 200 को क्रॉस कर दे नीचे, तो आप टेस्ट पे सेल कर दें, ये टेस्ट आ रहा है सेल कर दें, टेस्ट आ रहा है सेल कर दें, लेकिन ये इस तरीके से नहीं काम करती जितना आसान इसको बताया जाता है। ठीक है, अब देखिए उसमें से क्या होगा। अब यहाँ पे एक, ये देखें क्रॉस ओवर हो गया, EMA 5 ऊपर निकल गई है, 50 को भी नीचे छोड़ दिया, 200 को भी नीचे छोड़ दिया, लेकिन ये लिक्विडिटी स्वीप की, लिक्विडिटी स्वीप करके फिर नीचे आ गई। कोई फायदा नहीं है स्ट्रेटजी का, बिल्कुल पढ़ने का फायदा नहीं है। ये एज अ हेल्पिंग टूल आपको बहुत मदद करेगी। ठीक है जी। हेल्पिंग टूल क्या होगा कि हम इस स्ट्रेटजी पे काम नहीं करेंगे, लेकिन जो वॉल्यूम की स्ट्रेटजीज होती है ना हमारी, हम अपनी वॉल्यूम की स्ट्रेटजीज पे इसको जब शामिल कर लेंगे फिर हमें बहुत फायदा होगा। अब इसके लिए आपने करना क्या है, अभी ये नहीं करना, बैच 39 वाले कर सकते हैं, बैच 40 वाले नहीं करेंगे। आप लोगों ने जो, मैंने आप में से मेजोरिटी ने वैसे वो क्लासेस देख ली हैं, मुझे मैसेजेस भी आए थे। आप अब चले जाएंगे कि चैनल पे चले जाएं यूट्यूब पे, वहाँ पे जो मैंने स्ट्रेटजीज मूविंग एवरेज के साथ बताई हैं उनको आप देख लें। उसमें मूविंग एवरेज 9 वाली भी है, मूविंग एवरेज 5 वाली भी है, सब में वॉल्यूम है, मेन जो कंफर्मेशन है वो वॉल्यूम की है। लेकिन फिर मैं मूविंग एवरेज क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि ये आपको हेल्प बहुत अच्छी कर देगी। जैसे आपने कल RSI पढ़ा था, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ट्रेड बन गई है कि नहीं। तो सिंपल सा असूल बताया था कि जब भी आपका मोमेंटम कैंडल बने, EMA 5 को अच्छे तरीके से यानी उसके मिड से काट दे, EMA 5 आपकी मिल रही है ऐसे, ये आपकी EMA 5 चल रही है इस तरह। ठीक है जी। और जहाँ पे आपकी RSI की ट्रेड बन गई है और एक कैंडल मोमेंटम कैंडल बनी है, उसने इस तरह इसको स्ट्रांगली ब्रेक कर दिया है, इसका कम से कम 30% पोर्शन ऊपर क्लोज किया है, तो ये आपके पास एक ट्रेड का साइन बन गया, आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं अब। क्योंकि EMA 5 ने आपको बता दिया कि मोमेंटम कैंडल आ गई है। अगर मोमेंटम कैंडल नहीं होगी तो वो EMA 5 के ऊपर जाएगी ही नहीं। तो इसलिए हम मूविंग एवरेज पढ़ते हैं। फिर मैंने मूविंग एवरेज 9 वाली एक स्ट्रेटजी शेयर की थी कुछ साल, 1.5 साल पहले। वो बहुत ही एक्यूरेट स्ट्रेटजी है, आप उस पर काम करके देखें, 80-90% आपको रिजल्ट देगी इंशाल्लाह। इस 80 to 90% तो शॉर्ट शॉर्ट आप उसको चेक कर लें, बेशक जितनी दफ़ा मर्जी चाहे चेक कर लें, जिस मर्जी चार्ट पे चेक कर लें, इतनी अच्छी उसकी एक्यूरेसी है। तो ये आपने देखना है, मैं आपको रिकमेंड भी कर दूंगा, आपके ग्रुप्स में भेज दूंगा, आपको बैच 39 में भी बैच 40 में भी, कि ये मूविंग एवरेज है। बैच 39 वाले उसको स्ट्रेट अवे देखना शुरू कर सकते हैं आप, उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। जो बैच 40 है, आप लोग अभी इस पे काम नहीं करेंगे, आपको इंट्रोडक्शन मिल गया कि मूविंग एवरेज क्या होती है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से इस पे काम करते हैं। लेकिन उसके लिए वॉल्यूम जरूरी है, जब तक आपको वॉल्यूम नहीं आएगा, वॉल्यूम को आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, आपकी एक्यूरेसी नहीं रहेगी। अब आ जाते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे कि मार्केट में ये कैसे काम कर रही है, या मार्केट में लोग इसको कैसे देखते हैं। आप इसको ऑन कर लें, मैं आपको छोटा सा एक इसका ओवरव्यू दे के फिर इसको बंद करता हूँ। ये देखिए जी, मार्केट में क्या तरीका कार है। जब ये आपस में इस तरह उलझ जाती हैं, इसका आपको मैंने क्या बताया, नो ट्रेड। पहली चीज तो ये पल्ले बांध लें। उसके बाद इसका तरीकाकार ये होता है कि जब प्राइसेस उठती हैं मोमेंटम के साथ उठती हैं और एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। अब ये EMA 5 है, ये EMA 50 है, ये EMA 200 है, अब इनमें गैप आ गया, देखें ये भी गैप आ गया, फिर ये गैप आ गया। अब ये बेस्ट टाइम है इसमें काम करने का। ये काम करती है सिर्फ ट्रेंड में, बल्कि सिर्फ ये नहीं, दुनिया की हर स्ट्रेटजी अच्छे तौर पे तभी काम करेगी जब वो ट्रेंड में होगी। अब ये देखें, प्राइसेस एक बार से दूर हो गई हैं, ये इन्होंने ये गैप क्रिएट कर लिया। उस गैप के बाद प्राइस बार बार आएगी, 50 या 200 को टच करेगी। 50 को टच करे, यहाँ पे आपको साइन बना दे, अच्छा आप बाय कर सकते हैं। अब वो क्या साइन होगा, वो साइन सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का होगा। अगर वॉल्यूम का साइन मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो छोड़ दें। वो बैच 40 ने पढ़ना है, बैच 39 वाले पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको जाहिर है आगे इस पे जब काम होगा तो आपको बताएंगे इंशाल्लाह साथ साथ। और तो पहला टच ये हो गया, प्राइस बुलिश हो गई। अच्छा, अब आगे चल के देखें, फिर टच आ रहा है ये, अब आप ये देखें, प्राइस ने टच लिया ये, फिर ये, फिर ये बार बार प्राइसेस को टच करती है, उठती है, फिर टच करती है, फिर उठती है। आपको मैंने बताया था जिस तरह हॉरिजॉन्टल या डायगोनल सपोर्ट्स काम करती हैं, ऐसे ही मूविंग एवरेज भी ऐसा सपोर्ट काम करती है। देखें कितनी बार सपोर्ट लिया प्राइस ने, और जो ऊपर वाली 50 वाली एवरेज थी उससे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ले रही है, नीचे से सपोर्ट ले रही है। फिर इसने इसको ब्रेक कर दिया, जो बड़ी मेन थी 200 वाली, उसको ब्रेक कर दिया, टेस्ट किया और सेल, फिर टेस्ट किया फिर सेल। यानी जब तक प्राइस इसके नीचे रहती है, इसको टेस्ट करके सेल होती रहती है ऐसे। ठीक है, जब तक इसके ऊपर रहती है, इसको टेस्ट करके बाय करती रहती है। लेकिन ये इस तरीके से इतनी ज्यादा मैनिपुलेशन इसमें होगी कि आपको समझ नहीं आएगी वो क्या रहा है। अब यहाँ पे देखिए, मोमेंटम कैंडल बनी, ठीक है जी, इसने 200 को भी क्रॉस कर लिया, 5 को भी क्रॉस कर लिया, 50 को भी क्रॉस कर लिया, नेक्स्ट कैंडल नीचे आ गई। फिर एक मोमेंटम कैंडल बनी, फिर थोड़ी देर बाद प्राइस नीचे आ गई। तो उसमें आपको एक चीज नजर आ जाती है कि ये प्राइसेस उलझ जाती हैं। अब इन्हें सुलझाने का आसान तरीका क्या है, आसान तरीका यह है कि आपने सिर्फ तब ट्रेड करनी है, बुलिश ट्रेड्स आपने कब लेनी है, बुलिश ट्रेड्स आपने तब लेनी है जब ये वाली प्राइसेस इस तरीके से सिंक होंगी जैसे मैं बताने लगा हूँ। सबसे नीचे 200, ठीक है जी, इसके ऊपर 50, यानी लेयर लेयर्स देखनी है आपने, 50 की लेयर, इसके ऊपर 5 की लेयर, ऐसे। अब जब भी प्राइसेस देखें, जो 5 है ना, ये प्राइस के साथ साथ चलती है, देखें 5 बिल्कुल प्राइस के साथ साथ जुड़ के चलती है। जब भी प्राइसेस नीचे आएंगी, 50 को करके
टैप करके या ब्रीच करके यहाँ पे मोमेंटम कैंडल देंगी बुलिश, आप बाय करेंगे। ठीक है जी, ये इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि आपने करना है, आपने वॉल्यूम देखना है। यहाँ से बाय होगी, आसान है। फिर प्राइस नीचे आएगी, 50 को टच करके कोई एविडेंस बनाती है, ठीक है, नहीं बना रही, 200 को टच करेगी, यहाँ पे आपको कोई एविडेंस वॉल्यूम का दे दे, फिर बाय कर लें। इस तरीके से आपको बाय की ट्रेड्स मिलेंगी जब प्राइसेस इस तरीके से सिंक हुई होंगी। अब आपने सेल करना है तो सेल करने का भी तरीका यही है, सबसे ऊपर 200 होनी चाहिए, 200 के नीचे ब्लैक वाली यानी 50 वाली होनी चाहिए इस तरह, और उसके नीचे होनी चाहिए 5, ये वाली। अब जब भी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, 50 को टच करेंगी, यहाँ पे सेल का साइन बनाएंगी तो हम सेल कर देंगे। अब वॉल्यूम भी यहाँ पे सेल दे रहा है, और ईएमए भी आपको सेल दे रही है, तो ईएमए आपकी हेल्प कर रही है, आपको बता रही है कि हाँ ये एज अ रेजिस्टेंस इसने काम करना था जो कि कर रहा है। वॉल्यूम बता रहा है कि ये रेजिस्टेंस अच्छा काम करेगी, आप सेल कर देंगे। फिर प्राइस ऊपर उठती है, ऊपर उठ के अब इस जगह ये 200 यहाँ पहुंच गई है, 50 यहाँ पहुंच गई है, यहाँ पे 200 को टच कर दिया है। टच करने के बाद अच्छा सा साइन बना देती है सेल का, जो कि आपको वॉल्यूम बताएगा। तो वॉल्यूम भी आपको सेल दे रहा है, आपका स्ट्रक्चर लेवल भी सेल का है, ईएमए 200 भी आपको सेल बता रही है, तो अब आपके पास कंफर्मेशन ऐड हो गई है, तो यहाँ से आप सेल कर देंगे। इसका बस मकसद इतना है, हेल्प लेनी है हमने से, इस पे किसी स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करना। जब खास तौर पे ये चीज़ बनी हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि प्राइस रेंज कर रही है, और देखें कर भी रेंज ही रही है, तो ऐसे में आपने कोई ट्रेड नहीं करनी, चाहे वॉल्यूम की हो चाहे किसी और की हो। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि प्राइस ने अपना ट्रेंड खत्म कर दिया है, और ये बुलिश भी हो सकती है दोबारा, बेरिश भी हो सकती है। ये देखें, अच्छा परफॉर्म कब करेंगी, जब ये लाइंस एक दूसरे से काफी काफी दूर होंगी, जब ये देखें जैसे यहाँ पे दूर है, सबसे नीचे ये 5 है, ये देखें 50 को टच करती है फिर सेल, फिर ऊपर गई 200 को टच किया फिर सेल, फिर 200 को टच किया फिर सेल। इस तरीके से अच्छा काम करती हैं, लेकिन जब ये उलझ जाएंगी फिर ये अच्छा काम नहीं करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप इसको पॉज करूंगा, आप कोई सवाल पूछना चाहें तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। याद रखें, एक बात फिर बता दूं, ये स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है, सिर्फ हेल्प के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि ईएमएस क्या चीज़ है, एसएमए में ईएमए में क्या फर्क होता है, कैसे ऑन करनी है। क्योंकि ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो हमारे पास आरएसए की स्ट्रेटजी थी उसमें आपको ईएमए 5 बताया था, तो कुछ लोगों ने पूछा कि ईएमए क्या होता है, तो उसके लिए फिर ये क्लास भी जरूरी थी हमारे पास।